और खबर मध्य प्रदेश जबलपुर से आ रही है, जहां पर रिजॉर्ट के कमरे में एक युवती का शव बरामद हुआ है। अपने दोस्त के साथ आई थी रिजॉर्ट में। दोस्त के जाने के बाद रिजॉर्ट से युवती बाहर नहीं निकली। रिजॉर्ट के रूम का दरवाजा खोलने के बाद शव बरामद हुआ। युवती के गले और हाथ में गहरी चोट है। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। युवती जबलपुर के ओमती क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तिलवारा थाना के मेखला रिजॉर्ट का मामला। रिजॉर्ट से एक युवती का शव बरामद हुआ है। अपने दोस्त के साथ इस रिजॉर्ट में आई थी, लेकिन दोस्त ने चेकआउट कर लिया। युवती जब कमरे से बाहर नहीं निकली, तब दरवाजे को खोला गया तो युवती का शव बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को खत लिखा है। सीएम ने कहा कि ईडी को मैंने 2 खत लिखे हैं। पहला पत्र नान घोटाले को लेकर है। प्रधानमंत्री ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो, उसे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने ईडी को खत लिखा है। नान घोटाले में कई लोगों के नाम आए हैं, उस पर जांच कराई जाए। दूसरा, चिटफंड कंपनी को लेकर रोजगार मेला आयोजित किया गया था, उसके माध्यम से बहुत सारे निवेशक एजेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उस पर भी केंद्र कार्रवाई करे। ईडी को मैंने 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो, उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर, सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो चिट फंड कंपनी है, जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था। जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व गृह मंत्री शहीद नंद कुमार पटेल को उनकी जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा था। वो जमीन से जुड़े लोकप्रिय कुशल जननेता थे। उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह और विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा मेला की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। मेले के अवसर पर यहाँ आसपास के सभी गाँव के लोग आते हैं। मेला हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ के गाँव शहरों की परंपरा का हिस्सा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले साल खारून नदी के घाट के विकास की घोषणा की थी। अब बजट में प्रावधान के साथ घाट के विकास का काम शुरू हो जाएगा। हमारे प्रदेश में किसान भाई धान कटाई की शुरुआत कर चुके हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी भी शुरू हो चुकी है। साथ ही कहा कि किसान भाई समर्थन मूल्य में धान बेच रहे हैं और समय पर उन्हें भुगतान भी हो रहा है। और युवा कांग्रेस की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी राष्ट्र महासचिव डॉक्टर पलक वर्मा, सह प्रभारी इकबाल गरेवाल और प्रियंका सरासर मौजूद रहे। इस बैठक में यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने राजीव भवन के बाहर युवा कांग्रेस का ध्वजारोहण किया। उसके बाद अपना परिचय राष्ट्र से आए हुए प्रभारियों को दिया। उसके बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा द्वारा कार्यकारिणी की बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु पदाधिकारियों से साझा किए। इसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का एक इंट्रोडक्शन हुआ है, जो भूपेश बघेल जी भी शामिल हुए और तमाम एजेंडों पे मीटिंग हुई है। जो आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मानो प्रतापपुर में और 23 में चुनाव होने हैं, इसमें यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इस पर चर्चा हुई है। और 23 के चुनाव में यूथ कांग्रेस के लोग बूथ स्तर में जाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को लेकर संकल्पित हुए हैं और आने वाले दिनों में अलग गतिविधियों के माध्यम से यूथ कांग्रेस कार्य करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति ने बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष
मरकाम संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बैठक में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस के आगे के सियासी प्लान को लेकर भी मंथन किया गया। बलौदा जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 5 डिसिमल से कम जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी बातों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव में कई महीनों से जमीन खरीदी बिक्री से छोटे गरीब किसान परेशान है। इसका प्रमुख कारण पटवारी द्वारा नकल जारी नहीं करना है। पटवारी तुमन बघेल का कहना है कि अगर आपको जमीन की बिक्री के लिए नकल चाहिए तो एसडीएम से परमिशन लाइए, फिर हमें कोई ऐतराज नहीं। एसडीएम कार्यालय में जानकारी लेने पहुंचे तो बालोदा एसडीएम ने कहा कि अगर जमीन बेचती है तो नगर निवेश से परमिशन लेनी होगी। जबकि नगर निवेश के कार्यालय पहुंचे तो प्रतीक दीक्षित ने कहा कि जमीन बिक्री के लिए इस कार्यालय से कोई परमिशन लेना नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई भी ज़मीन अगर उनकी है और वो छोटे टुकड़ों में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए टीएनसीपी के नियम के तहत वो लेआउट पास करा के उसे नकल जारी करवा के उसकी बिक्री कर सकते हैं। खरीदी और बिक्री से संबंधी हमारे कार्यालय से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप उस पर कुछ निर्माण या डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट की श्रेणी में सब डिवीज़न ऑफ लैंड या उप विभाजन भी आ जाता है, उसके पूर्व आपको टीएनसीपी चूँकि संचालक में शक्ति निहित है नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत, तो आपको अनुज्ञा लेनी अनिवार्य होती है। जगदलपुर के दरबा थाना क्षेत्र के चिंगपाल गांव में 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ग्रामीणों ने तत्काल युवक को अस्पताल पहुंचाया। घायल का इलाज चल रहा है। युवक 40% तक जल चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी क्राइम हेमसागर सिदार ने घटना की जानकारी दी। मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। यह मामला थाना दरभा क्षेत्र का है, जहां गांव मावली पदर में जो है इस मामले के जो आहत हैं पांचों सूर्यवंशी, वो एक जो है दुकान संचालित करते थे और बीती शाम को करीब 7 बजे के आसपास जो है लिमधर बघेल जो गांव का ही निवासी है, इनके साथ में जो है उक्त दुकान पर इनका विवाद हुआ था और उसी विवाद में जो है आवेश में आकर लिमधर बघेल के द्वारा जो है तेल जो है इसमें जो आहत है पांचों सूर्यवंशी के सिर और शरीर में जो है डाल दिया गया और इसमें जो है जो बांस में चूल्हा जल रहा था उसकी जो आग की लपटें हैं, इससे जो है आहत पांचों सूर्यवंशी को आग लग गई है और इस मामले में जो आहत हैं उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झिमरापाल में भर्ती कराया गया है। भिंड में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन समारोह में प्रस्तुत झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में नाटक, लोक नृत्य, जननायक केंद्रित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया के साथ एसडीएम एडीएम प्रवीण फुलपगारे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते तलवार लहराकर लोगों को डराने धमकाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार तलवार और एक कार बरामद की। मामले में 5 आरोपियों को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां पूर्व में कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोरिया बहार नाला क्षेत्र में धारदार तलवार लहराकर लोगों को भयभीत करने की जानकारी जो है प्राप्त हुई थी और उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू एवं डीएसपी प्रोफेसर आशीष कुमार नेताम के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है इस मामले में 5 संदेहियों को जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जगदलपुर शहर के मुख्य मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। शहर के महादेव घाट स्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रही। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहां मंदिर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। वैसे तो 1 माह पूर्व से ही भक्त इंद्रावती का जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। ये सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा के रोज समाप्त हो जाता है। एमपी के भिंड की पुलिस ने थाना गोहद में हत्या सहित डकैती डालने वाले 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की।
भिंड जिले के गोहद थाना क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी के घर हत्या और लूट की घटना हुई थी। घटना के दौरान बदमाशों ने रिंकी गोयल की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल रात का घटनाक्रम था, करीब 1:15 बजे के आसपास की बात है। पुलिस को इसकी सूचना मिली, तत्काल जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर गई। चकगांव में एक अलग से मकान बना हुआ था जिसमें एक कपल पति पत्नी वहाँ पर रहते थे। उन्होंने बताया था कि 3 लोगों ने आकर उनके साथ घटना की है और उनके पास जो सामान था, कुछ गहने वगैरह थे, उनसे लेके चले गए। इसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रारंभ कर दिया है और प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र इसमें आरोपी गिरफ्तारी हो और पुलिस मामले का जल्दी से